Hello, dear students. Welcome back to our news channel. Students, today we are going to talk about a topic that is quite in news. So, Haley Gubby, it's a volcanic eruption, and why volcanic ash is a nightmare for airplanes. So, this is not just a scenic topic, it's a geography topic. Okay, and most importantly, current affair जो चल रहा है उसके बारे में. So, get ready. All right. And so, what's the news? What's the context? On Sunday, a volcano named Haley Gobi, and it's located in Djibouti. Djibouti, yes, here, Djibouti. It's a small place in East Africa, and suddenly it erupted after 12,000 years. 12,000 years के बाद ये इरप्ट हुआ. So the eruption sent a huge plume of volcanic ash nearly 10 kilometers into the sky, as you can see here from the picture. So this ash cloud started traveling with winds and it moved across Yemen, Oman, Pakistan, and finally entered India. कहाँ से आया? गुजरात और राजस्थान से. So it also reached the skies above Delhi and Uttar Pradesh, and some flights in India were delayed. कुछ तो कैंसिल हो गई, कुछ फ्लाइट्स को डाइवर्ट कर दिया गया. इंडिया का जो एविएशन सेफ्टी रेगुलेटर है डीजीसीए इमीडिएटली इशूड yes it immediately issued an urgent advisory. ओके तो क्या बोला डीजीसीए ने? जो कि आपको पहले भी बताया, डीजीसीए क्या है? इंडिया का सेफ्टी एविएशन सेफ्टी रेगुलेटर है. तो उसने क्या बोला कि वॉल्केनिक ऐश है, इसको अवॉइड करना है. ठीक है, अवॉइड volcanic ash affected skies, and if ash is seen, report immediately. And engines also need to be inspected, and aircrafts also need to be inspected after every flight. Why? Because volcanic ash is very dangerous for planes. Now what is volcanic ash? Volcanic ash क्या है? Now ash है ना, राख जिसे हम हिंदी में कहते हैं. तो इट साउंड्स हार्मलेस, जैसे राख हो गया, कितने वो हार्मलेस साउंड होता है. बट वॉल्केनिक ऐश इज नॉट सॉफ्ट, नॉट लाइट एंड नॉट फ्लफी. हमें देखने को मिलता है ना, आप इमेजिन करो, आप राख को इमेजिन करो कि कैसा होगा, वो सॉफ्ट होगा, लाइट होगा, फ्लफी होगा. लेकिन वॉल्केनिक ऐश ऐसा नहीं होता है. वॉल्केनिक ऐश कैसा होता है स्टूडेंट्स? वॉल्केनिक ऐश इट्स एक्चुअली पाउडर्ड रॉक, जैसे रॉक को पीसा हुआ हो. ठीक है, इट कंटेन्स टाइनी पीसेस ऑफ वॉल्केनिक ग्लास. वॉल्केनिक ग्लास, इसमें शार्प मिनरल्स होते हैं. सो इमेजिन क्रश्ड ग्लास फ्लोटिंग इन द एयर. अगर ऐसे ग्लास को ऐसे क्रश करके हवा में ऐसे तैर रहा है तो इमेजिन करो उसको. अब यही जो ग्लास है, इफ इट्स गोइंग इनसाइड अ जेट इंजन विच इज रोटेटिंग थाउजेंड्स ऑफ रिवॉल्यूशंस पर मिनट, बस यही से प्रॉब्लम शुरू होती है. अगर एयरप्लेन के अंदर जाएगा तो कैसे होगा? वो जो वॉल्केनिक ऐश है, वो ग्लास के टुकड़े, ग्लास को एकदम पीसा हुआ उसका बारू सा है, वो अंदर जाएगा एरोप्लेन के तो क्या होगा? Okay, so why aircraft fear volcanic ash? Now, first is it damages the engine. That is the biggest danger. A jet engine, it works at around 1500 डिग्री सेल्सियस. इतने में ये काम करता है. ठीक है, अब देखो होगा क्या अगर volcanic ash, if it enters the airplane engine. Yes, here it's written, right? In this paragraph, you will find it. So, if a jet engine which is working at around 1500 degrees Celsius, and inside the volcanic ash there are silicates. Okay, so basically pieces of glass or powdered glass hai, and it melts at what, 1000 degrees Celsius. So when the plane enters an ash cloud, तब क्या होता है? जो ऐश होता है वो इंजन के अंदर जाके मेल्ट हो जाता है, एंड इट टर्न्स इनटू स्टिकी लिक्विड. एक चिपचिपे गीले पदार्थ की तरह हो जाता है. ओके, तो अब यही जो लिक्विड है, इट स्टिक्स टू टर्बाइन ब्लेड्स एंड इट कूल्स डाउन एंड बिकम सॉलिड ग्लास. अब इससे क्या होगा? जो एयर फ्लो होता है वो ब्लॉक हो जाता है, इंजन शट डाउन हो जाता है. यस, इवन इंजन शट डाउन हो जाता है, मतलब मिड एयर, बीच में है एरोप्लेन, उड़ रहा है, और बीच में ही वो शट डाउन हो सकता है. सो यू कैन इमेजिन अ मिड एयर इंजन शट डाउन ओवर 30,000 फीट. It's a pilot's worst nightmare, dear students. Right? Now, ash, it also makes the cockpit windscreen opaque.
तो जो शार्प पार्टिकल्स है, इट स्क्रैच द कॉकपिट विंडोज, सो इट मेक देम फॉगी। अब पायलट आगे नहीं देख सकते हैं, राइट, सो अगेन दैट्स स्कैरी, है ना। और जो ऐश होते हैं, इट क्लॉक सेंसर्स। तो मॉडर्न एयरक्राफ्ट में क्या होता है कि सेंसर्स होते हैं, ठीक है, सेंसर्स दे आर क्वाइट इंपॉर्टेंट। टर्बाइन सेंसर्स होते हैं, एयर प्रेशर सेंसर्स होते हैं, राइट। सो ऐश कैन ब्लॉक देम एंड इट गिव देम रॉन्ग रीडिंग्स। तो एक ये भी रीजन है, राइट। अब अगर है ना वो ब्लॉक कर देगा उसको, तो सेंसर्स सही रीडिंग नहीं देंगे, तो पायलट्स कैसे एयरप्लेन चलाएंगे? ऑल राइट। और साथ ही साथ जो ऐश क्लाउड होता है स्टूडेंट्स, ऐश क्लाउड, इट ऑल्सो कंटेन्स टॉक्सिक गैसेस। इट ऑल्सो कंटेन्स व्हाट? टॉक्सिक गैसेस, जहरीली गैसें, ठीक है। तो ये वो वॉल्केनिक ऐश है, वॉल्केनिक ऐश क्लाउड्स है। इट कंटेन हार्मफुल गैसेस, गैसेस लाइक SO2, CO, सल्फर डाइऑक्साइड, CO2, क्लोरीन। So these gases can enter the aircraft's ventilation. Aircraft का जो ventilation है उसके अंदर जा सकते हैं. Then it will cause what? Burning smell, breathing discomfort. केबिन की एयर क्वालिटी को और रिड्यूस कर सकता है. So passengers may panic, ना? Right? And ash clouds, like I said earlier, it reduces the visibility. So pilots cannot see the horizon and cannot see weather patterns. That is important for flying an aircraft. ओके तो अगर पायलट्स को विजिबिलिटी नहीं होगी तो वो उनको एयरप्लेन चलाने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आएगी। ऑल राइट। तो अब पायलट्स क्या करते हैं जब अगर इंजन फेल हो जाता है? सो इन वेरी रेयर केसेस, इफ ash melts inside the engine and blocks the airflow, all engines can fail. Now this has actually happened before. ऐसा नहीं है कि ये बस कही सुनी बातें हैं, this has this has happened. ऐसा हुआ है। कब हुआ है? अब देखो यहाँ पे मेंशन्ड है पास्ट स्कैर्स में, राइट। सो इन 1982 व्हाट हैपेंड? ब्रिटिश एयर 747 लॉस्ट ऑल 4 इंजन्स आफ्टर फ्लाइंग थ्रू वॉल्केनिक ऐश। तो ये जो वॉल्केनिक ऐश क्लाउड था, इसमें से जब ये एयरक्राफ्ट गया तो उसके सारे के सारे इंजन फेल हो गए। ओके, शट डाउन। और फॉर्चुनेटली द पायलट्स वर एबल टू ग्लाइड द प्लेन वे फ्रॉम द ऐश क्लाउड्स एंड वर successfully restarting the engines, after which the plane diverted to Jakarta and landed there. 1989 में एक और ऐसा हुआ था, एक और इंसिडेंट है। KLM Boeing 747 again lost all engines in Alaska. Yes, in Alaska because of ash. So in both cases, pilots glided the aircraft और इंजन को कूल कर दिया गया और उसको दोबारा से रीस्टार्ट कर दिया गया। पर अब देखो ना, ये काफी रिस्की है। ये तो चलो ठीक है, पायलट्स ने कर दिया, बट दिस इज एक्सट्रीमली रिस्की। इसीलिए DGCA कहता है बेटर अवॉइड वॉल्केनिक ऐश कंप्लीटली। वॉल्केनिक ऐश को पूरी तरह से अवॉइड ही करना है। नहीं पता ना, कुछ भी हो सकता है क्योंकि बहुत ये रिस्की है, राइट। अब हम थोड़ा वॉल्केनो से के पीछे जो साइंस है उसके बारे में समझते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे वॉल्केनोस क्यों इरप्ट होते हैं? सो देयर इज हीट सो हाई दैट रॉक्स स्टार्ट मेल्टिंग एंड दे फॉर्म मैग्मा। आपको हमने ये पढ़ाया था ना कितनी बार मेंटोरशिप क्लास में, राइट। सो अपर लेयर इज व्हाट? crust. We have first crust and then its what? Mantle. Crust, mantle and then we have core. तो अब mantle में क्या है? mantle में सबसे पहले ऊपर क्या है? Yes. So we have magma, right? Magma. And then mantle and then we have core. Inner core and this is outer core. This is outer core, this is inner core. तो जो हमारा स्टेनोस्फेयर है, मीनिंग जो मैंटल है, जो मैग्मा है, राइट, मैग्मा, दिस इज होल मैंटल, राइट। तो जो मैग्मा है, अब यहाँ पे जो रॉक्स हैं वो इतने ज्यादा हाई टेम्परेचर पे हैं कि वो मोल्टन फॉर्म में है। तो देर इज हीट सो हाई दैट रॉक्स स्टार्ट मेल्टिंग एंड दे फॉर्म द मैग्मा।
Now, because magma is lighter, it is lighter than the solid rocks. So, whenever there's a fissure or a small cracks, it starts slowly moving upwards. Okay, it starts moving upwards. So, it starts collecting in fissures, or you can call it magma chambers. मैग्मा चेम्बर्स। तो यहाँ पे ये मैग्मा क्योंकि लाइट है, गर्म है, तो वो धीरे धीरे, अब इतनी ज्यादा हीट है, इतना ज्यादा प्रेशर है, तो वो धीरे धीरे जहां से उसको स्केप पॉइंट मिलता है वहां से वो कलेक्ट होना शुरू होता है। सो एज दीज चेम्बर्स फिल, प्रेशर्स बिल्ड लाइक अ प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर आपने देखा है ना, प्रेशर कुकर में जैसे ही प्रेशर बनता है तब क्या होता है, वो विसल बचती है, राइट। तो उसी तरह ही मैग्मा में भी सेम वही होता है। हाई टेम्परेचर है, हाई प्रेशर है, तो कहीं से तो उसके स्केप चाहिए होगा ना। तो जैसे ही उसको स्केप मिलता है, वो चेम्बर, जो मैग्मा चेम्बर है, वो पूरी तरह से भर जाते हैं। सो इतना प्रेशर हाई हो जाता है दैट मैग्मा स्केप्स थ्रू क्रैक्स एंड इरप्ट्स एज लावा। ओके, सो इट इरप्ट्स एज लावा, यहां से लावा। एंड व्हेन इट कम्स, ठीक है, जब ये लावा आता है उसके साथ साथ क्या क्या आता है, विद इट कम्स वॉल्केनिक एश। वॉल्केनिक एश आता है, ओके, टॉक्सिक गैसेस, रॉक फ्रेगमेंट्स, शॉक वेव्स, सब कुछ एक साथ। एंड दिस एश विच इज कमिंग आउट ऑफ volcano, it can travel thousands of kilometers, and that's how it reached India from Africa. तो अफ्रीका से इंडिया कैसे आया, क्योंकि ये बहुत दूर तक ट्रैवल करता है। ये जो ऐश आया है इसमें से, ठीक है, इसमें से निकल के ये पूरा क्लाउड बन जाता है। आप इसको देखना, इसका वीडियो है, इट्स अवेलेबल ऑन यूट्यूब, तो आप यूट्यूब पे इसको देखना, ठीक है। इट कैन ट्रैवल थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर। सो डीजीसीए ने क्या इन सबको देख के क्या एडवाइजरी गाइडलाइंस उन्होंने बोला है कि सबसे पहले कि जो इंडियन एयरलाइंस है उनको तो पूरी तरह से ही एश क्लाउड से फ्लाई नहीं करना। सो अवॉइड फ्लाइंग थ्रू एश क्लाउड्स। एंड देर इज ऑल्सो, इफ इट्स रिक्वायर्ड, इफ इट्स नीडेड, तो एयरक्राफ्ट को रूट भी चेंज कर सकता है वो, ठीक है, कि आप रूट चेंज कर सकते हो अगर ज़रूरत है। और हमेशा लैंडिंग के बाद ऑलवेज there is a need to inspect engines after every landing and check for unusual noise, पावर फ्लक्चुएशन, इसके बारे में भी देखते रहना है। और अगर कोई कंपोनेंट अफेक्टेड है तो उसको क्लीन करना है या रिप्लेस करना है। सो एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर्स ऑल्सो शेयर ग्लोबल डेटा, एंड अकॉर्डिंग टू दैट इंडिया फॉलोज द ICAO गाइडलाइंस, ओके। एंड दीज आर बेसिकली स्टैंडर्ड फॉर एविएशन सेफ्टी। तो ये सारी चीजें इंश्योर करती हैं कि जो फ्लाइट्स हैं वो सेफ रहे और पैसेंजर्स को डेंजर ना हो। ऑल राइट, तो यही है। अब यहाँ पे ना एक मैप भी दे रखा है स्टूडेंट्स, हियर, यस यू कैन सी दिस, है ना। तो इसमें लेट्स जस्ट क्विकली डिस्क्राइब द रीजन। हेलीगबी, इट्स इन जिबूटी, जिबूटी में है ये। कहाँ पे है देखो आप, नियर रेड सी, रेड सी के पास में ही है, राइट। और इसके वेस्ट में क्या है, आप देख पा रहे हो, ये यहाँ पे देखो, हम लोग देख पा रहे हैं कि नॉर्थ में इसके येमेन है, ठीक है। साउथ में क्या है इसके, सोमालिया है, राइट। और इंडिया कहाँ पे, इंडिया इस तरफ है, यहाँ पे देखो ये अडीस अबाबा है, इथियोपिया, ठीक है। और इंडिया कहाँ पे है, इसको क्रॉस करके यहाँ पे अरेबियन सी है, और यहाँ पर है इंडिया, ठीक है, इंडिया यहाँ पर है। तो जो स्ट्रॉन्ग विंड्स है वो कैसे आई है, यहाँ से ट्रैवल करके गुजरात और राजस्थान के रीजन में एंटर करके इंडिया में आए, ओके। सो इट कैरीड एश फ्रॉम अफ्रीका, मिडल ईस्ट, पाकिस्तान, इंडिया, ऐसे आए। सो दिस शोज हाउ कनेक्टेड आवर एटमोसफेयर इज, राइट। तो बच्चों, आज हमने देखा कि एक वॉल्केनो अफ्रीका में इरप्ट हुआ, और लेकिन इसका जो इम्पैक्ट है वो इंडिया तक पहुंच गया। तो साइंस, ज्योग्राफी, एविएशन सब एक थ्रेड में जुड़े जुड़े हुए हैं। ऑल राइट,
सो दैट विल बी ऑल फॉर टुडे। अगर ये आपको एपिसोड पसंद आया तो नेक्स्ट टाइम आप ज़रूर इसमें दोबारा से जुड़िएगा। ओके, एंड ऑलवेज कीप लर्निंग, स्टे क्यूरियस, और अपने आसपास की दुनिया को ऑब्जर्व करना मत भूलना। बाय बाय।